जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, यानी शेयर बाजार की। तो यहाँ पर बैंक एनएफटी का नाम आपने जरूर से सुनने को मिलता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक एनएफटी क्या है? दोस्तों, अगर आपका एनएफटी की जानकारी नहीं है, आज के इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर समझाऊंगी बैंक एनएफटी क्या होती है, बैंक एनएफटी में क्या काम होता है और बैंक एनएफटी में कोई भी निवेश और निवेशक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, अगर आप बात करें बैंक निफ्टी की, यहाँ पर अगर आप भारत के बैंक जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उसकी स्थिति आपको जाननी है। हमारे देश का जो बैंक सेक्टर है वह किस स्थिति में है, जो प्रॉफिट में है, लॉस में है, किस स्थिति में बैंक सेक्टर काम कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आप जानना चाहते हैं भारत के अंदर, तो आप एक बार बैंक निफ्टी के तरफ देख लीजिए। बैंक निफ्टी के जो आंकड़े हैं वह आपको भारत में एक जो बैंक सेक्टर है, बैंक फ्लिटेड की पूरी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। कौन सा बैंक प्रॉफिट में है, कौन सा बैंक लॉस में चल रहा है, और ओवल भारत के बैंकिंग सेक्टर की क्या कंडीशन है, ये जानकारी देने को काम करती है बैंक निफ्टी। दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, ये बेसिकली देश के बड़े 12 बैंक, उनको एक स्टॉक इंडेक्स है, यानी कि 12 के 12 बैंक वहाँ पर स्टॉक में लिस्टेड है, यानी कि शेयर प्राइस वहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा बैंक एक शेयर की कीमत क्या है, इनके मार्केट कैटेगराइजेशन, यह सारी चीज़ें आपको बैंक निफ्टी के माध्यम से आसानी से पता लग जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो बैंक निफ्टी है उसका सबसे पहली बार भारत के अंदर साल 2000 में एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज के द्वारा लाया गया था, और उसे जो बेस प्राइस था बेस निफ्टी का वह था लगभग 1000 रुपये। लेकिन आज के बेस प्राइस हम बात करें, उसका जो बेस प्राइस है वह है लगभग 37,900 से 800 कुछ रुपये। अब आप सोच सकते हैं आप कितने बड़े डिस्टेंस हैं। उसको लॉन्च किया है था 1000 बेस प्राइस का उसको, और आज वह प्राइस 37,000 के बाद में यहाँ पर पहुंच चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बैंक निफ्टी है, इसके अंदर जितने भी बैंक को इंक्लूड किया जाता है, जितने भी बैंक को इसके अंदर शामिल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी देश की बैंक आकर इसके अंदर लिस्टेड हो जाएगा। देश के बड़े बैंकों को इसमें लिस्टेड होने के लिए भी कुछ कैरेक्टर एरिया उनको फुलफिल करना होता है, जो कि इस भी यानी कि हमारे देश की जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेटेड करते हैं। ऐसा भी और एनएसई जो बीएससी है, देश के बड़े जो शेयर मार्केट है, उनको भी जो सेविंग है उनको भी रिक्रूटमेंट करता है, जो सेव, और यहाँ के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेटेशन बनते हैं जिसके तहत सभी बैंक को, जो भी बड़ी कंपनियां हैं इसके अंदर आना चाहती है, वह उसको यहाँ पर फॉलो करना होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर 6 महीने में एक असेसमेंट होती है, और इस असेसमेंट में यहाँ देखा जाता है जिन 12 बैंक में को इनबॉक्स के अंदर रखा गया है अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे तो नहीं है कोई और बैंक, जो 12 बैंक है उनसे अलग कोई और बैंक देश की जो उनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो इसमें उसको भी यहाँ पर अंदर लेना जो चेंज है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। अब दोस्तों, बात करें उस बड़े बैंक की, जो हमारे आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, इन बड़े बैंक में शामिल है हमारा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, और ये यहाँ पर जो हमारे बैंक है, सारे के सारे बैंक हमारे बैंक एनएफटी के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर जो मेन मकसद था बैंक एनएफटी का लेने का शेयर बाजार के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, वह ये है कि यहाँ पर हमारे देश का जो बैंकिंग सेक्टर है, इसके जो प्रॉफिट हैं, उसकी जो प्रोग्रेस हैं और उसकी जो ग्रोथ है, ये तीनों चीज़ को बहुत ही आसानी से स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इनको स्ट्रेस किया जा सके, और जो बैंकिंग सेक्टर के जो बैरिक हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बैंक एनएफटी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी एक कह सकते हैं मीडियन को लेना है। जैसे आप स्टॉक यहाँ पर जीरोस था, जैसे एप्लीकेशन से उनको आप मोबाइल फ़ोन में पर डाउनलोड किया जाए, आप एक डेमिट अकाउंट ओपन किया जाए, और बैंक एनएफटी के अंदर जाकर आप किसी भी बैंक के जो शेयर्स हैं उनको बहुत ही आसानी से वहां से परचेज कर सकते हैं। उनको लॉट साइज में होता है, जैसे एक लॉट के अंदर उनको 25 शेयर्स खरीदने होते हैं, तो आप इसी तरीके से बैंक एनएफटी के अंदर आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।